अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, मुल्क में इंतखाबात की तारीख के ऐलान के बाद हम देख रहे हैं कि एक सियासी माहौल बनना शुरू हो गया है, जो हम हमेशा बात कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, कि हम देख रहे हैं सियासी जमातें तोड़ जोड़ के अमल का भी आगाज़ उनकी तरफ से कर दिया गया है। मुख्तलिफ जगहों पर हम देख रहे हैं कि आवाम को रीच आउट करने की कैंपेन का आगाज़ भी हो गया है, जहाँ पर दो मुल्क की बड़ी सियासी जमातें बिलखुसूस इस वक्त ये कह रही हैं कि मुल्क के बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं और मसाइल जितने भी उनका हल हमारे पास ही है। वहीं पर एक दूसरे पर जो तनकीद करने का सिलसिला है हम देख रहे हैं कि वो भी जारी है, जहाँ पर बहुत सारी क्रिटिसिज्म हमने देखा कि की गई है। वहीं पर आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एबटाबाद में खिताब करते हुए ये कहा है कि इस मुल्क के मसाइल का हल अब नौजवानों के पास है। 70 साल के लोग जो हैं वो इस मुल्क के मसाइल को हल नहीं कर सकते, इसलिए आप किसी को भी दूसरी मरतबा या चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाने के लिए वोट मत दें, आप नई नौजवान नस्ल को वोट दें। थोड़ा सा इस पर बात करेंगे कि नई नौजवान नस्ल जो है वो भी अगेन बात वहीं आ जाती है कि आपके पास जो आगे आने वाले दिनों में मसाइल के हल का लाहे अमल है वो क्या है। मुसलसल जब से अभी हम देख रहे हैं कि काइंड ऑफ कैंपेन का आगाज हो गया है, तो कहीं पर भी कोई भी ये बात करता हुआ नजर नहीं आ रहा कि मुल्क के मसाइल को हल कैसे करेंगे, बल्कि बात ये हो रही है कि पिछले 16 महीने जो हुआ वो हमने नहीं किया, वो किसी दूसरे ने किया। तो ये जो एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने का सिलसिला है, कुछ इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि 16 महीने जो कुछ हुआ उस वक्त हमें बताया जाता रहा कि ये सारा एक टीम कलेक्टिव एफर्ट है। तो आज फिर क्यों जिम्मेदारी से हाथ धोने की कोशिश की जा रही है। नवाज शरीफ साहब भी जहां गुफ्तगू करते हैं वहीं पर बहुत दफा ऐसा लगता है कि बात करते करते भूल जाते हैं कि वो खुद अपने ही भाई की हुकूमत पर शायद तनकीद करना शुरू हो गए हैं। तो इन सभी इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नुमाइंदगी करेंगे बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपका दानियाल, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शर्मिला फारूकी मौजूद है। थैंक यू सो मच शर्मिला, आपका भी आपके वक्त के लिए। मैं शर्मिला अगर आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूँ, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये जो बिलावल साहब ने कहा कि 70 साल के लोगों के पास मुल्की मसाइल का हल नहीं है, तो आपको लगता है कि एक्सपीरियंस भी कोई चीज़ होती है? मतलब बिलावल साहब का ये कहना कि सिर्फ नौजवानों के पास ही मसाइल का हल है, कॉम्बिनेशन होता है ना हर चीज़ के अंदर। जी शुक्रिया याशवीन। देखिए, ऑफ कोर्स पुराने लोगों के पास, वेटरन्स के पास अपना एक तरीक़ेकार होता है, एक्सपीरियंस होता है और अपना एक तरीक़ेकार होता है फैसले करने का। लेकिन ये नई जनरेशन है, नया दौर है, यहाँ आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस चाहिए इश्यूज़ के। वो रवायती तौर पे वो जो रवायती तरीके के जो मामलात हैं और उसी तरीके से इनको सॉल्व करना और उसी तरीके से मामलात को देखना, जांच पड़ताल करना और फिर वही रवायती डिसीजंस लेना, ये आज के दौर में फीजिबल नहीं रहा है। ये भी एक हकीकत है कि जो नौजवान नस्ल है, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी शुमार है, वो एक नए तरीके से सोचते हैं, वो आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस लेकर आते हैं और ये वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान अब उन ममालिक में शुमार होता है जहाँ बहुत कम तरक्की की गई है। हमारे यहाँ आमिराना दौर रहा, हमारे यहाँ खून रेजी हुई, हमारे यहाँ दहशतगर्दी की लहरें आई और पाकिस्तान को वो मौके नहीं मिले जो दीगर ममालिक को मिले हैं तरक्की करने के लिए। मेरी आवाज़ रिवर्ट बैक हो रही है, आपकी आवाज़ को फिक्स कर देते हैं। चले, मैं इन द मीन टाइम दानियाल से सवाल कर लेती हूँ, देन विल गेट बैक टू यू। आई आस्क द प्रोड्यूसर्स हैव टू फिक्स दिस। दानियाल, बिलावल साहब की जो गुफ्तगू है, सिंस यू योरसेल्फ आर अ यंगर पर्सन, आप एक यंग पॉलिटिशियन हैं, किस तरीके से देखते हैं? वो कहते हैं जी कि बस अब इट्स अबाउट टाइम कि आप लोग जो है वो भूल जाएं पुराने लोगों को और पुराने तरीकों को, अवाम का लाडला बनने की ज़रूरत है और नौजवान नस्ल को आगे आने की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यशवीन, देखें, जिस तरह बिलावल साहब ने कहा, कोई पहलवानी की लड़ाई तो करवानी नहीं है जहां उम्र का तकाजा और उम्र का वो है। ये मुल्क की दौड़ की बात है और अगर इनके पास कोई बहुत बड़ा इनके पास अब ही इज़ डन वेरी गुड और अल्लाह ताला उनको और इज़्ज़त दे, लेकिन अगर उनके पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जिससे वो बेहतरी कर सकते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए सिंध में, उसको इम्प्लीमेंट करना कराची में चाहिए। मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ कि देखिए, हम तो उनको डिस्कस भी नहीं करते और हम उनके बारे में कोई स्टेटमेंट भी नहीं देते उन्होंने, लेकिन क्या वो उनकी जमात या वो लोग क्या ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि हमने कराची को लाहौर बनाया या हमने सिंध को पंजाब बनाया? देखिए, हम जाके ये कह सकते हैं कि हम या मियां नवाज शरीफ की जमात कि हम कराची को पंजाब लाहौर बनाएंगे या हम कराची सिंध को पंजाब की तरह रोशन करेंगे। देखिए, पाकिस्तान की शाहरग है सिंध, पाकिस्तान की इसको सिटी ऑफ लाइट्स कहते थे एक टाइम पे, और आज उसका हाल देख लें आप। खाली कराची की रोड्स में 20 किलोमीटर का एक चक्कर तो लगाएं। वैसे ये जो नारा है ना पंजाब वाला, ये भी वैसे वो भी अब लोग मान नहीं रहे दानियाल। वो कहते हैं जी आप लोगों की पंजाब की डेफिनेशन सिर्फ लाहौर है, नहीं बाकी पंजाब में क्या काम किया? निकलें सही, आप इस्लामाबाद से निकलें बाहर और आप चल के जाएं और आप जिस तरफ आपकी गाड़ी का मुंह घुमाएं गाड़ी और जहां दिल करता है आप जाएं, आप रोडों का जाल देखें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, आप वहाँ यूनियन काउंसिल्स के दफ्तर देखें, आप वहाँ लोकल हॉस्पिटल्स देखें, आप वहाँ
लोकल स्कूल्स देखें, आप एक एक चीज को उठाएंगे तो आपको फर्क नजर आएगा। और मैं ये कहता हूं कि देखिए, हम जब अपनी जमात की बात करते हैं, हम डिलीवरेंस की सियासत के ऊपर बात करते हैं। हमने डिलीवर किया है, डिलीवरेंस के ऊपर बात करते हैं और बार बार डिलीवर किया है। हम तो वो जमात हैं जिसने 10 में से 9 नंबर लिए हैं और बार बार लिए हैं। वो बच्चे जिन्होंने 10 में से 2 और 3 लिए, वो ये बातें नहीं कर सकते। सर्विस में आपको 10 में से 9 नंबर नहीं मिल रहे। उनको देखिए, उनको नंबर लेने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और अवामी सर्विस की जब बात कर रहे हैं तो आप बात करें डेवलपमेंटल की, आप बात करें मुल्क को इंफ्रास्ट्रक्चर की। हमने तो रेतली रोडों से इकट्ठे कर करके इस मुल्क को खड़ा किया है। एशियन टाइगर बनाया था 2017 में, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को हाईएस्ट पॉइंट पे छोड़ के गए थे। आज उसके 6 साल बाद वापस 50,000 का पॉइंट टच हुआ है। तब रोटी 5 रुपए थी, पेट्रोल 60 रुपए का था, डॉलर 100 रुपए का था। मैं फिर ये कहूंगी, यही आप जो गुफ्तगू कर रही है वो गुफ्तगू है जो अभी थोड़ी देर पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने कही है। हम वहां 2017 से वापस शुरू करेंगे और फिर चलाएंगे। और मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान जब भी तारीखियों में गया, पाकिस्तान जब भी मुस्लिम 16-17 महीने गुजारे, इनका क्या करना है? 16 महीने फायर फाइटिंग थी। आपने कि जो आपके जो घर पे आग लगा के गए थे, हमने वो आग बंद की है, फिर उस आग बंद करने से पानी निकाला है। आप लोग ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब आग भी नहीं बंद कर सकते। क्यों नहीं बंद कर सकते? आपका मुल्क डिफॉल्ट हो रहा था, आपका मुल्क क्यों नहीं ऑन कर रहे? हम तो ढंके की चोट पे ऑन करते हैं और इसी का क्रेडिट बिलावल साहब को भी जाता है। उन्होंने भी अपनी सियासी उसको पीछे रखा और अपने मुल्क को बचाया, मैशत को इंपॉर्टेंस दी। हमारा जो नजरिया है सियासत का, वो दोनों जमातों का अलग है, लेकिन उन्होंने भी, उनकी जमात ने भी अपना नजरिया पीछे रखा और मुल्क को बचाया। लेकिन जहां आज बात है, आज एक गरीब बंदे की जो बेरोजगार है, जो बिजली के बिलों से तंग आया है, जो महंगाई से तंग है, उसकी उम्मीद नवाज शरीफ है, बिलावल साहब नहीं है। उसकी उम्मीद मियां नवाज शरीफ है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली कहता है कि मेरी जो चीजें और मसले और मसाइल हैं, उसका जो हल निकाल सकते हैं वो मियां नवाज शरीफ के पास है। मैं इस पॉइंट पर बात करती हूं, लेकिन आपने जो बात कही ना कि उसका क्रेडिट बिलावल को भी जाता है, खुद बोलता है, बिलावल को भी जाता है। मैं पूछ लूं शर्मिला साहिबा, दानियाल तो कह रहे हैं जी कि जो कुछ भी पिछले 16 महीने में हमने जिस तरीके से फायर फाइटिंग की, मुल्क को मुश्किलात से निकाला, क्रेडिट बिलावल को भी जाता है। पीपल्स पार्टी क्यों एक तो ये कि ना कोई क्रेडिट ले रही है, बल्कि जो डिसक्रेडिट है वो बार बार पीएमएलएन के खाते में डालने की कोशिश कर रही है। आप सब लोग मिलकर हुकूमत में थे। यशवीन, देखिए अभी दानियाल साहब ने एक बड़ा ही जबरदस्त सिनेरियो खींचा है पंजाब में। क्या हेल्थ केयर है, क्या रोड्स हैं, क्या स्कूल्स हैं, क्या है। सिचुएशन तो इसके बिल्कुल बरक्स है। खुदारा कम से कम सच्चाई तो बताएं आप अपने पंजाब के अस्पतालों की कि क्या है। वेंटिलेटर्स की वहाँ पर कमी है, इमरजेंसी और आईसीयूज के अंदर चीज़ें मशीन्स काम करती नहीं है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हर दूसरे दिन आए दिन जो है ये टेलीविजन पे भी आता है, अखबारों के भी अंदर आता है। सिचुएशन बड़ी गंभीर है। और क्या ज़बरदस्त कैसे स्कूल्स हैं कि क्या मतलब, क्या आप सबके बच्चे पब्लिक स्कूल्स में पढ़ते हैं, इतने अच्छे स्कूल हैं, और क्या हेल्थ केयर इतना अच्छा है कि मियाँ साहब के प्लेटलेट्स जब कम हुए तो उनको फिर लंदन जाना पड़ा। तो इतने अच्छे अस्पताल थे तो पंजाब में ये लाहौर के अंदर ही इलाज करवा लेते। देखिए बात वो करे, ठीक है, मैं ये जरूर मानने को तैयार हूँ कि एक वक्त था जब कराची की बनिस्बत लाहौर साफ सुथरा था, मैं ये मानती हूँ कि, लेकिन अब अगर आप कराची को देखें उस वक्त से आज तक हालात में बहुत ज्यादा बेहतरी आई है। सिंध के अंदर जो अस्पताल हैं, जो टर्शरी केयर है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। गंबट इंस्टीट्यूट आप चले जाएं खैरपुर में, फ्री लिवर ट्रांसप्लांट, ये तमाम चीजें कहीं और आपको मुहैया नहीं है। बलूचिस्तान से लोग यहाँ पर आते हैं। NICVD चले जाएं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ चले जाएं, थरपारकर चले जाएं, जहां पर खवातीन को एम्पावर किया जा रहा है। पूरे ब्लॉक्स के ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं जो नेशनल बिजली दे रहे हैं। ये पूरा मंसूबा सिंध गवर्नमेंट का था, पीपल्स पार्टी का था, जो उन्होंने बनाया। वहां पर अब जो खवातीन डंपर्स चलाती हैं, थरी औरतें, कभी सोच सकते हैं आप, थरी औरतें जो घर में बैठी थी अब वो रोजगार कमा रही हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं था, आज वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुकी है। बहुत सारी चीजें हैं कराची के अंदर, आप आके देखें, रेड बसेस चल रही हैं, खवातीन के अलग पार्टी ने शर्मिला। लेकिन मेरा सवाल वही है जो मैं पहले करना चाह रही थी, लेकिन ऑडियो में प्रॉब्लम था कि अगर इतनी कारकर्दगी है और फ्यूचर में मसाइल का प्लान भी है, तो उनके ऊपर फोकस क्यों नहीं कर रहे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब? वो क्यों सुबह शाम लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने की बात कर रहे हैं? वो क्यों नवाज शरीफ साहब पर, PMLN पर तनकीद कर रहे हैं? आपने कमाल सवाल पूछा है, आई एम सो ग्लैड आपने सवाल पूछा है, और मैं इसका जवाब आपको इस तरीके से दूंगी कि हमारा फोकस ही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि हमारा झगड़ा ना PMLN से है, ना JUI से है, ना किसी और जमात से, ना PTI से। हमें तो लड़ना है इलेक्शन। हमारी लड़ाई इनसे नहीं है, हमारी लड़ाई है बेरोजगारी से, गुर्बत से, महंगाई से।
हमारी लड़ाई है मौशी बहरान से। ठीक है, हमने इसके ऊपर फोकस करना है। वी आर इनटू अ न्यू काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। हमने इस मुल्क को आगे लेके चलना है। ये मुल्क इस वक्त मुतहम्मिल ही नहीं है कि हम आपस में एक दूसरे के ऊपर मड स्लिंगिंग करें। हाँ, लेकिन जो हकायक हैं उससे तो आगाह आप करेंगे ना।